बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। जोश ठंडा करती बारिश, नून लीग की सियासत, गिरता डॉलर बढ़ता पेट्रोल और रेड बुक में कौन कौन। सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप की। एशिया कप में पाकिस्तान के लिए बका की जंग, बारिश रंग में भंग डालने लगी। फाइनल खेलने का अरमान कहीं बारिश में न बह जाए। कोलंबो के मौसम ने शायकीन क्रिकेट के खदशात को बढ़ा दिया है। आसमान पर काले बादल, बारिश का सिलसिला पे वक्फे से जारी। रोशनी कम होने पर दिन में ही लाइट्स ऑन करना पड़ गई। ताहल टॉस नहीं हो सका है। दोनों टीम्स स्टेडियम में मौजूद हैं। मैदान में कवर्स बिछा दिए गए हैं। खिलाड़ी वार्म अप भी नहीं कर सके हैं। मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोलंबो से प्रेमदासा स्टेडियम के ये मनाजिर हैं जहां मुसलसल बारिश हो रही है। टॉस नहीं हो सका है, खिलाड़ी वार्म अप नहीं हो सके हैं। एजाज वसीम वाकई हमारे साथ मौजूद हैं। कोलंबो में इस वक्त कैसा मौसम है, कितनी बारिश हो रही है, उनसे जानेंगे। एजाज बताइएगा क्या सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि मैच स्टार्ट होगा आज? अभी तक बारिश जो है ना वो रुक गई है। ग्राउंड स्टाफ ग्राउंड में मौजूद है, आप देख रहे हैं। और ये कवर्स हटाने की कोशिश अभी तक नहीं की गई है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा साइडों पे जमा हो गया है। तो बड़ी एहतियात के साथ ये कवर्स हटाए जाएंगे। जो 30 मिनट का बारिश का स्पेल हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है, जिससे पूरे स्टेडियम के अंदर जो है वो कवर्स बिछा दिए गए, लेकिन साइडों पे अभी भी पानी जमा है। आप देख रहे हैं कि ग्राउंड स्टाफ जो है ये कोशिश करता है कि पानी जो है उसको बाउंड्री वॉल के करीब लेके जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल के करीब जाके ये पानी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आउटफील्ड और विकेटें जो है ना वो गिली ना हो। तो बारिश का जो 30 मिनट का स्पेल था उससे बगैर यही लगता है कि ग्राउंड को दोबारा ठीक करने में कम से कम 2 घंटे की ज़रूरत है, ऐसे लग रहा है। और अभी भी हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये शायद जो बारिश है ये दोबारा इतनी तेज बारिश ना हो तो ये मैच हो सकता है। कट ऑफ टाइम मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ टाइम जो श्रीलंका का लोकल टाइम है उसके मुताबिक रात को 10 बजकर तकरीबन 40 मिनट तक अंपायर्स ने इंतजार करना है। 10 बजकर 40 मिनट तक अगर मैच शुरू होगा तो फिर T20 20-20 ओवर की गेम हो सकती है। लेकिन अभी जो है ना वो खुशी की बात यह है कि जो बारिश जो 30 मिनट तक यहाँ जबरदस्त मूसलाधार बारिश हुई थी वो रुक गई है और अब ग्राउंड को खुश करने की एफर्ट जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है एजाज, महकमा मौसमियात का क्या बताना है? अभी जैसा कि आपने कहा कि आधे घंटे काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, तो अभी पूरा दिन पड़ा है। मज़ीद बारिश के हवाले से भी कहा जा रहा था हल्की बारिश ही होगी या कोई एक और तेज़ स्पेल आ सकता है आज? देखें, एक और स्पेल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है तकरीबन कोई रात को 6 से 7 बजे एक और बारिश का स्पेल होना है। और अभी क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बादल जो थे जिन्होंने 30 मिनट पहले यहाँ पर मूसलाधार बारिश की थी वो तो गुजर गए हैं और अब हल्का सा आसमान दूर से दिखाई दे रहा है। सो रात को 7-8 बजे फिर से बारिश होनी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है, वो 40% है। और ये जो बारिश हुई है आधा घंटा पहले भी बारिश की जो प्रेडिक्शन थी ये इतनी ज़्यादा सख्त प्रेडिक्शन नहीं थी बारिश की जो अभी हुई है। ठीक है, मतलब प्रेडिक्शन की जा रही थी कि बारिश होगी लेकिन हल्की बारिश होगी और अब तेज़ बारिश हो गई है, तो जाहिर है कि आगे के बारे में भी कहा नहीं जा सकता कि कितनी तेज़ बारिश होगी। एजाज, ये बताइएगा कि शायकीन क्रिकेट आज स्टेडियम में पहुंचे हैं क्योंकि तेज़ बारिश हो रही है, तो इस वक्त सिचुएशन क्या है? वो मैच देखने के लिए पहुँचे हैं? यहाँ पर टीम्स भी अब तक वार्म अप नहीं हो सकी हैं और जो सिचुएशन है वो तो हम देख ही रहे हैं। देखें, क्रिकेट फैंस यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन कोई 5000 के करीब फैंस मौजूद हैं क्योंकि हर बंदे के पास वेदर रडार की ऐप होती है। तो लोगों को आइडिया था कि ये बारिश होनी है, टॉस के वक्त ही होनी है। उस वक्त हम भी लाइव कर रहे थे, मैं और मुदस्सिर इकबाल, तो तब भी ये चांसेस हमने बताए थे कि बारिश हो सकती है क्योंकि अंपायर्स जो थे, ग्राउंड स्टाफ था, उनको आइडिया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि यार बारिश तो हो नहीं रही है तो कवर्स क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं, लेकिन इनको इस बात का अंदाजा था कि बारिश होगी और इसीलिए फिर टॉस से 15 मिनट पहले जो बारिश हुई है उसने सब कुछ जल थल कर दिया। इस वक्त आसमान जो है वो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेडियम से बैक साइड पे देखें तो कहीं ना कहीं नजर आते हैं कि बादल छट रहे हैं। इसके लिए भी
वक्त लगेगा, लेकिन जितनी बारिश यहाँ पर हो चुकी है उसके लिए 2 घंटे चाहिए। तो इसलिए क्रिकेट फैंस भी सारे टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कवरेजेस देख रहे होते हैं। तो जैसे ही टॉस होगा, अब ये एक चीज बिल्कुल, और पाकिस्तान के लिए आज का मैच खासा अहम है और दुआ यही की जा रही है कि अब बारिश ना हो और भरपूर तरीके से मैच देखने के लिए मिले और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाए। एजाज, जैसे जैसे जो भी सूरत हाल डेवलप होगी आपसे जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्र। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक अहम खबर शामिल करते हैं। कोयटा में मस्तूम के करीब सड़क किनारे धमाका, रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला जख्मी हो गए हैं। जराये का बताना है कि हाफिज हमदुल्ला मंगूचर जा रहे थे। हाफिज हमदुल्ला का साथी और गनमैन भी जख्मी हुए हैं। इस धमाके में जख्मियों को मीर गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दानिश मुराद से मजीद सूरत हाल जानते हैं। दानिश, बताइएगा। जी देखिए, अब से ताज़ा तरीन इत्तलात ये है, SSP मस्तूम के मुताबिक जो 11 अफराद थे जख्मी, उन सबको क्वेटा जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और उस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो तमाम तर जख्मी उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। एक जो जख्मी रुशनाक बताई जा रही है, हाफिज हमदुल्ला खुद जो इस धमाके में जख्मी हुए हैं, उनकी हालत भी जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। उनको क्वेटा मुंतकिल इस वक्त कर दिया गया है। और जो SSP है मस्तूम के, उनके मुताबिक तमाम तर जो इलाके उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बज़ाहिर तो ये धमाके जो है वो टाइम डिवाइस लग रहा है, लेकिन SSP के मुताबिक अब तक जो है वो इस हवाले से कुछ कहना वो कबल वक्त होगा। अभी तो जो सूरत हाल है वो ये कि एक जख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, बाकी तमाम की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका दानिश मुराद से। इस हवाले से हम अपडेट्स लेते रहेंगे। कोयटा में मस्तूम के करीब सड़क किनारे ये धमाका हुआ। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला जख्मी हो गए हैं और ये बताया जा रहा है कि उनके साथी और गनमैन भी इस धमाके के नतीजे में जख्मी हुए हैं, जिन्हें मीर गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाफिज हमदुल्ला मंगूचर जा रहे थे, इस दौरान ये धमाका हो गया। मस्तूम के करीब सड़क किनारे धमाका हुआ, जिसके नतीजे में रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला अपने साथी और गनमैन समेत जख्मी हो गए। और अभी आपको खबर देंगे, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है। साइफर केस में खुसूसी अदालत ने जमानतों का महफूज फैसला सुना दिया है और जमानतों को मुस्तरद कर दिया गया है। एहतशाम अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इस बारे में उनसे जानेंगे। जी एहतशाम। जी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत से बड़ी खबर है। साइफर केस में अदालत ने जमानतों का महफूज फैसला सुना दिया है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज की हैं। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल में ही रहना पड़ेगा। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने ये महफूज फैसला सुनाया है। और आपकी ये बड़ी खबर है, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत बाद गिरफ्तारी की जो दरख्वास्तें लगाई गई थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं। FIA की जानिब से खुशनूद अहमद अदालत में पेश हुए और अदालत में उन्होंने अपने जितने भी सबूत थे वो अदालत में पेश किए। उसके बाद जो चेयरमैन PTI के वकला हैं उन्होंने अदालत में दलाइल दिए और ये सुबह से जो है प्रोसीडिंग चल रही थी। एक लंबी प्रोसीडिंग के बाद महफूज किया गया फैसला जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन ने और महफूज फैसला सुना दिया गया है, जिसके मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जो है बाद गिरफ्तारी उसको मुस्तरद किया है। और अब जो है चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी, जो कि चेयरमैन PTI अटक जेल में हैं और शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में है और वो वहीं पर रहेंगे। उसके अलावा जो है ज़राए से ये भी खबर दी गई थी कि अगर यहाँ से जमानत जो है मंजूर की जाती है तो नैब की जानिब से भी जो है गिरफ्तारी की जो है खबरें जो है ज़राए से आई थी। अलबत्ता जो है यहाँ से ही जो है उनकी जो दरख्वास्त जमानत है वो मुस्तरद हो चुकी है और उनके जो वकला हैं वो इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद हैं और अदालत से जो फैसले के ऑर्डर की कॉपी है वो यहाँ से लेंगे और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट में इस केस में जाएंगे और वहाँ पर जमानत का जो केस है वो अप्लाई करेंगे। अब तक जो है खुसूसी अदालत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और आज की बड़ी खबर है कि चेयरमैन PTI की और शाह महमूद कुरैशी की बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। ठीक है एहतशाम, और असद उमर की जमानत में भी आज तौसी की गई है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, मैं आपको वाज़ेह करते चलूं, असद उमर की जमानत में तोसी नहीं बल्कि उनकी जमानत कंफर्म की गई है। इसी केस में असद उमर भी जो है नामजद थे, वो अबूरी जमानत पर थे और आज उनकी जो है बेल कंफर्म पर जो है दलाइल दिए गए और दलाइल देने के बाद इसी अदालत ने फैसला सुनाया, जिसके बाद जो है असद उमर की जमानत जो है कंफर्म की गई है। अलबत्ता जो चेयरमैन PTI के हवाले से जो चीज़ें आ रही हैं सामने, FIA ज़राए का यही कहना है
जो उनके डायरेक्टर हैं खुशनूद खान, उनका ये कहना है कि जो साइफर का जो वो। और आपको बताएं कि इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी की CEC बैठक आज लगेगी। लाहौर में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कुछ देर में इजलास की सदारत करेंगे। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन में मुमकिन ताखीर पर गौर होगा। इलेक्शन की हिकमत अमली, सियासी जमातों से इत्तेहाद समेत दीगर अहम अमूर पर बात की जाएगी। फातिमा शराजी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। फातिमा शराजी, इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है, मज़ीद क्या तफसीलात है आपके पास? बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 4 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं। उनके साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद हैं। आज CEC सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पीपल्स पार्टी का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। कुछ रहनुमा जो हैं पहुंच गए हैं, कुछ रहनुमा पहुंच रहे हैं। आज इस इजलास में कुछ अहम फैसले किए जाएंगे जिसमें इलेक्शन के हवाले से लाहे अमल तैयार होगा और इसमें पंजाब की क़ियादत को भी खसूसी तौर पर मदऊ किया गया है और जिसमें से हसन मुर्तज़ा और समीना गुरकी साहिबा भी पहुंच चुकी हैं। अभी जो है वो इजलास में इत्तेज़ाज़ एहसन साहब से हमारी खसूसी गुफ्तगू हुई है। उनका ये कहना है कि आज मैं इजलास में शरीक नहीं करूंगा, इस्लामाबाद में कुछ मसरूफियात की बना पर आज पहला ये इजलास है जिसमें वो शरीक नहीं करेंगे। इसी तरह लतीफ़ खोसर साहब से जब हमारी टेलीफोनिक रबता हुआ तो शोकॉज लेटर उन्हें जारी कर दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जिसका वो 7 दिन के अंदर अंदर जवाब देंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि मुझ तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुंचा। पीपल्स पार्टी मेरी ही पार्टी है और इंशाल्लाह मैं ये जो मामला है वो हल करूंगा और ज़रूर आकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मिलूंगा। आज के अगर इजलास की बात की जाए तो कुछ अहम फैसले सामने आएंगे। लाहौर का मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया है। अंदर इजलास में फैसले खुशगवार होंगे या नहीं ये इजलास के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है और अहम सियासी शख्सियात भी इसमें शरीक है। फातिमा शराजी हमें आगाह कर रही थी लाहौर से, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि इलेक्ट्रिक का बिजली चोरी और कुंडे माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, 196 FIRs दर्ज करा जा चुकी हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का बताना है कि मजमूई तौर पर 20 लाख यूनिट्स बिजली चोरी की शनाख्त की गई। 15 लाख यूनिट्स बिजली चोरी में मुलव्वस निकले हैं। चोरी में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स माफिया और जनरेटर माफिया शामिल हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं कि इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली चोरी और कुंडे माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। 196 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं अब तक और मजमूई तौर पर 20 लाख यूनिट्स बिजली चोरी की शनाख्त की गई है। 20 सार्फिन 15 लाख यूनिट्स बिजली चोरी में मुलव्वस निकले हैं। चोरी में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स माफिया और जनरेटर माफिया भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ अब कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क में एक बार फिर से पेट्रोल बम फटने को तैयार है। ओगरा ने वर्किंग पेपर तैयार कर दिया है। पेट्रोल 20, हाई स्पीड डीजल 14 रुपये महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपये का इजाफा तजवीज़ किया गया है। ओगरा वर्किंग पेपर कल शाम तक हुकूमत के हवाले कर देगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर नया वर्किंग पेपर तैयार, कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान। जराए के मुताबिक वर्किंग पेपर में पेट्रोलियम मसनूआत 20 रुपये महंगी करने की तजवीज़ दे दी गई। पेट्रोल 20, डीजल की कीमत 14 रुपये लीटर बढ़ाए जाने का इम्कान है। मट्टी का तेल 10, लाइट डीजल 9 रुपये महंगा हो सकता है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत में 13.5, डीजल में 13 रुपये इजाफा तजवीज़ किया गया। इजाफे से पेट्रोल 321 रुपये 35 पैसे तक जा पहुंचेगा। हाई स्पीड डीजल 325 रुपये 50 पैसे लीटर हो जाएगा। जराए के मुताबिक ओगरा वर्किंग पेपर कल शाम तक हुकूमत के हवाले कर देगी। वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी करेगी। हुकूमत के पास कीमतें बरकरार रखने का इख्तियार भी है। कराची में एक और बच्ची अंधी गोली का निशाना बन गई। मरियम गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी, अचानक गोली सर में लगी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जान बर ना हो सकी। SP गुलबर्ग जहांदार अकरम ने बोल न्यूज़ को बताया कि गार्ड की फायरिंग से बच्ची की जान गई है। होटल पर मौजूद गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है। जाए वक़ुआ से SMG के कॉल भी मिले हैं। कराची में एक और माँ की गोद उजड़ गई। स्कूल जाते हुए 7 साला मरियम अंधी गोली का निशाना बन गई। नन्ही जान ने वालिदैन के हाथों में जान दे दी। अफसोसनाक वाक़िया बफर जोन में पेश आया। बच्ची वालिदैन के साथ स्कूल जा रही थी, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी कि अचानक गोली सर में लगी। मासूम को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाबिर ना हो सकी।
एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला ने 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दी। एसपी गुलबर्ग जहादात अकरम ने बोल न्यूज़ को बताया कि गार्ड की फायरिंग से बच्ची की जान गई। होटल पर मौजूद गार्ड को हिरासत में ले लिया गया। चाय खाना है, वहाँ पे एक गार्ड है जिन्होंने अपनी तरफ से सस्पेक्टेड अक्यूज्ड हैं कुछ, उनके ऊपर फायरिंग की और अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यही है कि वो गार्ड की फायरिंग से जो है बची, ये वाकया पेश है। गुजरांवाला का रुख करेंगे जहां डिकेतों का राज है। थाना सब्जी मंडी के इलाके बख्तेवाला में डाकू दिन दिहाड़े शहरी से 84 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आती है जिसमें देखा जा सकता है 15 साल सिंध की तकसीम की पॉलिसी पर काम किया गया। सूबे के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। पीपल्स पार्टी के वडेरों और जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार बरस पड़े, कहते हैं कि सिंध के लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। हमने तय किया है कि अब सिम कार्ड नहीं चलने देंगे। 15 सालों से बिला शिरकत गैर अपने सियासी कद और वजन से भी ज्यादा सिंध के सियासी वडेरों और जागीरदारों ने जिस तरह यहाँ के इख्तियार वसाइल, यहाँ की जमीनों, यहाँ के इंतजामी मामलात पर कब्जा जमाए रखा है, शुहदा के लहू को बेचा, जिस तरह सिंध के मजलूम अवाम की सियासी उमंगों का खून किया, हमने ये तय किया। खबरों से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।